यादें तो बहुत सारी है। हम लोग यहाँ 10 साल से जो रह रहे हैं यहाँ पर ही, यहाँ का पूरा जो यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं सभी से लगाव हो गया है, घर परिवार की तरह लगता है यहाँ पर ही। तो उन लोग को फिर छोड़ के जाना भी है पर थोड़ा दुख तकलीफ लगता है ना। घर से वही 500-600 उससे हो जाता है। हाँ, मतलब और चावल वावल कभी लाते हैं जैसे। नवीन सरना कॉलेज छात्रावास में फिलहाल हम मौजूद है। आपको पता होगा कि प्रशासन की ओर से इन्हें खाली करने को लेकर आपने देखा होगा कल किस तरीके से हंगामा हुआ। कई स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, लेकिन फिलहाल आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, लगभग 10 साल हो गए हैं, और उनका कहना है कि अगर वो यहाँ से खाली करके कहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल इनकी ओर से यही आ रहा है। कई स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, हम बातचीत करते हैं और ये जानेंगे कि आखिर इनकी ओर से क्या कुछ फिलहाल प्लानिंग की गई है। क्या ये लोग यहीं पर बने रहेंगे या फिर यहां से कहीं और इन्होंने सोच रखा है। क्या करना है अब आप लोगों को प्रशासन की ओर से, आप लोगों को खाली करने को लेकर कल जिस तरीके से बवाल हुआ, क्या करना है अब आप लोगों को? जी, हम लोग तो अभी यहाँ से कहीं जाने का नहीं सोचे हैं, कहे कि जब इतना दिन से रह रहे हैं तो फिर अभी कहाँ जाएंगे हम लोग। और वो गलत आदमी है, मतलब फ्रॉड है, गलत तरीके से यहाँ दावा करता है। जैसे कि ये हॉस्टल 1977 से चला आ रहा है, तो फिर वो 2012 में वो क्लेम करता है कि यह मेरा ज़मीन है। उतना दिन वो कहाँ था, अगर उसका रहता तो फिर वो बीच में हम लोग को फिर जो मालिक है उनका कहना है कि ये खतियानी जमीन है, आप लोगों को पढ़ने के लिए उन्होंने एक जमीन जो है आप लोगों को दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों ने कब्जा कर लिया, जिस वजह से वो हाई कोर्ट भी गए थे। तो क्या लगता है जो क्लेम कर रहे हैं, जो दावा वो कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। जैसे कि बोल रहा है कि वो मेरा खतियानी ज़मीन है, तो वो उसका जो अस्थाई जगह है वो उसका सिमलिया पड़ता है, और वो यहाँ हरमू मौजा में बोलता है कि मेरा ज़मीन है। ऐसा तो हो नहीं सकता, दो जगह का तो रहती मतलब नहीं हो सकता है। तो वो उसका जो अपना अस्थाई जगह है वो सिमलिया है, और वो बोलता है वो कि यहाँ मेरा ज़मीन है। 2012 में वो करता है क्लेम, उससे पहले तो वहाँ खोजने नहीं आया था, वो कहाँ था उससे पहले। तो इसी से पता चलता है वो कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? लगभग हो गया 10 साल। और अगर इस तरीके से प्रशासन ने जिस तरीके से कहा कि अब आप लोगों को ये हॉस्टल खाली करनी होगी, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि 10 साल अगर आप कहीं रह रहे हैं तो वहाँ से मोह भी हो जाता है, लेकिन अब क्या सोचें आप लोग? क्या आप लोग खाली करेंगे या फिर यहीं पे रहेंगे? नहीं, हम लोग खाली करने का तो अभी नहीं सोच रहे हैं, और खाली नहीं करेंगे। मतलब जो भी किसी तरह से भी हो, लेकिन खाली अभी नहीं करेंगे हम लोग। कितनी परेशानी हो रही है इस तरीके से फरमान जो है वो सामने आया? परेशानी तो बहुत ही हो रही है कि यहाँ बार बार यहाँ पे आता है, फिर डिस्ट्रैक्ट कर देता है हम लोग को। जो पढ़ाई लिखाई से हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच हो, और अच्छी तरह से, वो फ्रॉड आदमी है तो उसका जांच हो अच्छी तरह से, उसके बाद उसका भी कार्रवाई हो कानूनी टाइप से, जो भी तरीके से। एक रूम में आप लोग कितना, 5 लोग रहते हैं क्या, या 6 लोग? यहाँ तो 6 है, यहाँ पे 6 रूम है, 6 लोग हैं। मतलब पढ़ाई हो जाती है, सभी 6 लोग 10 साल से यही हैं? मतलब लगभग यहाँ जितने स्टूडेंट हैं वो 5 साल 10 साल ऐसे ही है क्या? हाँ, ऐसे ही। नहीं मैम, ये हर साल यहाँ पर न्यू आते रहते हैं स्टूडेंट, और जो यहाँ से फिर निकलते जाते हैं, न्यू आते रहते हैं। तो वही होता है, यहाँ पर साइकिल रिसाइकिल चलते रहता है। लेकिन प्रशासन की ओर से कल जिस तरीके से आप लोगों को हटने को कहा गया, ये कहा गया कि आप लोग अब हॉस्टल खाली कर दीजिए, दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से कहा कि 10 साल से आप लोग यहीं हैं, सामान भी आप लोगों का ज़्यादा हो गया होगा, और एक होता है एक जगह से मोह भी हो जाता है, तो उस वक्त क्या दिमाग में चल रहा था? यही चल रहा है दिमाग में कि हम लोग इतना साल से रह रहे हैं, हम लोग 10 साल, ये जो भी कुछ हम लोग फिलहाल हम लोग तो 10 साल हो गए हैं, बाकी कोई सीनियर थे वो लोग का अधिक हो गया है। तो हम लोग इतना साल से रह रहे हैं, हम लोग सीनियर जो बताते आ रहे हैं हम लोग को कि हम वही बस बताते आ रहे हैं कि हॉस्टल है हम लोग का, तो उसी को हम लोग लेके चले हुए हैं। अभी कुछ और क्या कहना उसको एकदम। और अगला आदमी आता है और ये पूरा दावा करता है यहाँ पर आके कि मेरा रहती ज़मीन है, ये है वो है बोल के, और ये वो एक्चुअली आदमी है सिमलिया मौजा का, और यहाँ उसका कुछ हक तो नहीं बनता है, लेकिन पता नहीं किसे फ्रॉड करके वो कागज उगज बनवा के। लेकिन आप लोगों को कुछ समय भी दिया गया है ना, शायद 4 दिन,
तो इस 4 दिन में आप लोगों को करना क्या है? क्या आप लोग बैठकर सभी स्टूडेंट बैठकर बात किए कि क्या करना है? हाँ, ये बात होने वाली है, अभी तो हुई नहीं है, अभी हल्का फुल्का हुई है कुछ। अभी आने वाले हैं हम लोग के सीनियर भैया लोग, तो कल सब मीटिंग होगा, तो कल फिर बैठ के निर्णय लिया जाएगा। इसी हॉस्टल में बैठ के निर्णय होगा। जी मैम। परेशानी कितनी हो रही है? क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, सहयोगी गौरव को भी बोलूंगी एक बार तस्वीर दिखाए कि 10 साल से अगर कोई स्टूडेंट एक रूम में रह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बुक्स के साथ साथ जो कपड़े हैं, जो सामान है, वो भी बढ़ता जाता है। और यहाँ पर आप इस तस्वीर से अनुमान लगा सकते हैं कि जो 10 साल से यहाँ रह रहे हैं उनका सामान कितना होगा, कितना मोह होगा इस रूम से जहाँ उन लोगों ने पढ़ाई शुरू की। अब इनका कहना है कि आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? क्या जहन में एक और सवाल आ रहे हैं क्या आप लोगों के कि अब हम लोग जाएंगे कहाँ अगर खाली करवा दिया जाता है? क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं कि ये खतियानी ज़मीन है, उनकी ज़मीन है, जो मालिक है उनका कहना है उन्होंने कुछ हिस्सा जो है 10 डिसमिल आप लोगों को दिया था ताकि बच्चे जो है अच्छे से पढ़ सके, भविष्य संवार सके, और ऐसे में उनका कहना है कि अब मेरी ज़मीन है, अब मुझे वापस चाहिए। कोर्ट का दरवाज़ा भी उन्होंने खटखटाया है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से भी आप लोगों को खाली कराने को कहा गया है, क्या करना है? तो ये तो वही चल रही है ना मैम, यहाँ पर अभी जो सिचुएशन पैदा हुई है उसको अभी शांत करने के लिए अभी कुछ भी जो स्टे वस्टे है वो कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई देखी जाएगी। फिलहाल जो बिशु राव जो है यहाँ दावा कर रहे हैं कि मेरा इतनी ज़मीन है, जो यहाँ पर जिसे पता चला है हम लोग को, जितना भी हम लोग सीनियर जो बता रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि वो पूरा फ्रॉड आदमी है। ये यहाँ गंगानगर में आप बहुत सारा ज़मीन वो इलीगल तरीके से बेच चुके हैं। वो भी नहीं 1-2 ज़मीन नहीं, लगभग 10-12 एकड़। तो 10-12 एकड़ बेच चुका है। वो सिमलिया में बेचता है ज़मीन, अपना रहती ज़मीन को भी बेच चुके हैं। वहाँ पर ही वो अपना वंशावली है वो कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं, और ये हरमू मौजा में है वंशावली, कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं। तो वही यहाँ पर उसका ये जांच बैठाने का हम लोग अपील कर रहे हैं। अच्छा, ये एक सवाल है कि जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंची थी तो क्या आप लोगों को कुछ नोटिस इससे पहले दिया गया था कि आप लोगों को खाली करने हैं? क्योंकि कल जिस तरीके से कहा गया कि अब आप लोगों को ये हॉस्टल खाली करना है, तो क्या इससे पहले कुछ नोटिस आप लोगों को दिया गया था कि अब आप लोगों को यहाँ नहीं रहना है, अब आप लोग कहीं और देख ले? इससे पहले कुछ दिन पहले आई थी, 1 महीना पहले कुछ नोटिस आई थी, लेकिन जो होती है ना ये लास्ट नोटिस, वो हम लोग को नहीं मिली। जो लास्ट नोटिस आती है 1 या 2 दिन पहले आती है, वो नोटिस हम लोग को मिली ही नहीं, और अचानक ये प्रशासन लेके वो पहुंच गए यहाँ पर ही। अच्छा, मैंने शुरुआत में एक बात कही कि जहाँ हम रहते हैं, चाहे 1 साल रहे, 2 साल रहे, 1 दिन भी रहे, उस जगह से हमें मोह हो जाता है। आप लोगों ने कहा 10 साल से आप लोग यहाँ हैं, कितनी यादें हैं? जब आप आए थे तो शायद आप बहुत छोटे होंगे, अब आप एक बड़े हो गए हैं, युवा हो गए हैं, क्या क्या यादें हैं इस रूम से? यादें तो बहुत सारी है। हम लोग यहाँ 10 साल से जो रह रहे हैं यहाँ पर ही, यहाँ का पूरा जो यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं सभी से लगाव हो गया है, घर परिवार की तरह लगता है यहाँ पर ही। तो उन लोग को फिर छोड़ के जाना भी यहाँ पर थोड़ा दुख तकलीफ लगता है ना, बिछड़ना तो। पर हम लोग नहीं बिछड़ेंगे, ये तो हम लोग मतलब पूरा उम्मीद है कि हम लोग नहीं बिछड़ेंगे, कहे कि हम लोग सही हैं। और वो गलत तरीके से अपना वंशावली बना के जो इसको डिग्री जो करवाया होगा जो भी, तो उसका मतलब जांच होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जब स्टूडेंट बाहर पढ़ते हैं तो घर वाले के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है, और जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। घर से कितने पैसे आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि कहा जाता है ना, जब छात्रावास चाहे हम हॉस्टल में रहते हैं तो कुछ बहुत पैसे जो है इधर उधर होते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? घर से कितना आता है? घर से वही 500-600 उससे हो जाता है? हाँ, मतलब और चावल वावल का भी लाते हैं जैसे। और अगर यहाँ से हटने को कहा गया तब कैसे मैनेज कीजिएगा? क्योंकि राजधानी है, महंगाई बहुत है, क्या सोचे हैं? अभी तो हटने के बारे में तो सोचे ही नहीं है। पहली चीज़ तो कहे कि हम लोग हटना ही नहीं है यहाँ से, और हटेंगे भी नहीं, पूरा कोशिश रहेगा यहाँ से। और उसका मतलब वो गलत आदमी है तो हम लोग सही हैं, तो फिर हम लोग कहीं हटेंगे? जब 1977 से चला आ रहा है हॉस्टल, तो फिर वो 2012 में दावा करता है, तो इससे तो पूरा पता चलता है कि उतना दिन वो कहाँ था। तो फिर हम लोग जब इतना दिन से थे तो हम लोग का तो अधिकार हम लोग का ना है। आप लोगों की तरफ से रिवर्ट में क्या होगा? आप लोग कह रहे हैं जांच, आप लोग कह रहे हैं स्टे लगना चाहिए, आप लोगों की तरफ से क्या आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि हम ये हॉस्टल खाली नहीं करेंगे, कुछ कदम उठाना पड़ता है। तो क्या आप लोग जांच की मांग करेंगे या फिर आप लोग स्टे के लिए कुछ आगे कदम बढ़ाएंगे? क्या सोचें आप लोग? सबसे पहले तो स्टे ही लगाना होगा, उसके बाद
जो प्रक्रिया है वो करेंगे भैया लोग जो भी है हम लोग। मतलब एक मीटिंग होगी उसके बाद ही आप लोग कुछ कीजिएगा। कल ही मीटिंग होगी, कल ही के बाद पता चलेगा कि अगला कार्रवाई क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो देखिए ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही थी और प्रशासन जो है लगातार ये बोलती हुई नजर आ रही थी कि आप लोग इस हॉस्टल को खाली कर दें। एक बार सहयोगी गौरव को बोलेंगे दिखाए तस्वीर की। देखिए हम वही हॉस्टल के रूम में मौजूद है जहां पर जो स्टूडेंट है पढ़ाई करते हैं। इनका कहना है कि 10 साल से ये लोग यहीं हैं, एक पंखा 6 लोग। आप समझ सकते हैं परेशानी बहुत होती है, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर अपनापन लगता है क्योंकि 10 साल से ये लोग यहीं हैं। जो यहाँ के मालिक हैं, जो दावा कर रहे हैं कि इस जमीन के मालिक वो है, उनका कहना है कि खतियानी जमीन है और बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने जमीन दे रखी थी, लेकिन अब इसे कब्जा कर लिया गया है और ऐसे में लगातार उनका ये कहना है कि उन्हें अब ये जमीन चाहिए। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और ऐसे में हमने कुछ स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि 1977 से ये जो हॉस्टल है वो चल रहा है, आखिर 2025 में क्यों ये बात उठी, और साथ ही साथ ये लोग जांच की मांग कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल जो है वो स्टूडेंट की तरफ से यही है कि आखिर इतने सालों के बाद उन्हें क्यों याद आया कि ये उनकी ज़मीन है। देखिए प्रशासन की ओर से 4 दिनों का वक्त दिया गया है और इनका कहना है कि 1 महीने पहले इन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जब प्रशासन यहाँ पर आई तो उनका कहना है कि 1 से 2 दिन पहले इन्हें इत्तला नहीं किया गया था कि प्रशासन आएगी और इन्हें हटने को कहेगी। अब इनका कहना है कि कल एक बड़ी मीटिंग जो है वो रखी गई है, तमाम सीनियर्स यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद कोई निष्कर्ष पे ये लोग निकलेंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। हाँ।